नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट नंबर फर्स्ट को पढ़ा था। आज हम बाइनोमियल पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था a प्लस 2b माइनस c पावर n के प्रसार में पदों की संख्या 36 है तो n का मान क्या होगा। आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब इसका सॉल्यूशन हमने किया था शॉर्ट अपने मेथड से n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 यूज करके। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं n की तो यहां पे n तो n होगा। p की अगर मैं बात करूं तो 1 2 एंड 3 हो गई। ओके, और यहां इसका सॉल्यूशन हमने यहां तक के क्वेश्चनों में किया था प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, और यहां ऑलरेडी दे रखा है 36 है तो इसके इक्वल 36 लिख देंगे। तो देखो हमने यूज किया n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 इक्वल 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2 c 2 इक्वल 36। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ट्रिक ही काम में ले रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जो है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे है उसको नीचे लिखेंगे और इक्वल 36। अब यहां से इसको एक्सपेंड करेंगे एक एक कम करते हुए 1 तक। तो यहां आपके पास में आता है 1, ये आ गया आपके पास में n प्लस 1, इसको कम किया 1 तो इसमें 2 टर्म आई तो इसमें भी 2 टर्म आएंगी। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल और ये आ गया 72। अब देखिए n की वैल्यू यहां ऑप्शन से देखी थी हमने या फिर इसको हमने क्वांटिटी इक्वेशन बना के और इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड की थी। ज्यादा बेटर होगा ऑप्शन से देखना। तो देखिए इसके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढो जो कि कंटिन्यूअस हो, क्योंकि इससे एक स्टेप कम है, एक डिजिट कम है। तो ऐसी डिजिट ढूंढो कि इन 2 का फैक्टर आपके पास में 72 हो जाए। तो 9 इंटू 8। तो देखिए ये बड़ा है तो मैं पहले इसकी जगह तो ये लिख देता हूं 9 और इसकी जगह लिख देता हूं मैं 8 और दोनों का मल्टीप्लाई 72। इट मींस n प्लस 1 इक्वल अगर 8 है तो n प्लस 1 इक्वल 8 देन n इक्वल 7। सेम यही पोजीशन यहां से आ जाएगी। n प्लस 2 इक्वल 9 तो n इक्वल 9 माइनस 2 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जिन बच्चों की लास्ट क्लास छूट गई थी वो बच्चे सीख लिए होंगे। और इसके साथ ही एक छोटा क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा जिसमें बच्चे भ्रमित होते हैं और एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए उनसे भी बचना है कि वो कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं और कौन सी गलतियों से आपको बचना है। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आ गया। आपको पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। बेसिकली आप लोगों को माइंड सीधा जाएगा, लिखेंगे p1 2 3 n 10 और आप उसमें लगा देंगे और आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो यहां पे आपको सबसे पहले नजर डालनी है दोस्तों कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट के कोई इसको सोल्व कर सकता है क्या, इसको सोल्व करके छोटा बनाया जा सकता है क्या, कोई इक्वेशन बन रही है क्या। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। तो x x लेफ्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास में बचता है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये हुआ। तो देखिए
यहां से आपके पास में पावर 10 बाहर है और घातांक नियम के अकॉर्डिंग 10 टू द 20, तो x प्लस 1/x पावर 20। तो यहां पे क्वेश्चन बन गया बेसिक, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में होता था। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या जैसे आपके पास में थी x प्लस a पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, तो यहां पे n प्लस 1, राइट। वैसे पास्कल से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए यहां से आपके पास में इसमें पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया जैसे x प्लस 1/x माइनस 2 पावर 15 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। देखने से वही क्वेश्चन लग रहा है, पद इसमें 3 है, लेकिन इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे अंडर रूट एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना इसका सॉल्यूशन ये है, देख लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर से एक्स आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा 1/x आ गया, फिर -2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x, लेफ्ट हो गए अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स। तो आपके पास में रिजल्ट आ गया, इसके ऊपर पावर कितनी है 15, तो आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x पावर, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30, और के प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। ठीक है, देखिएगा समझिएगा आराम से। अब देखिएगा दोस्तों, अपन ने जो बेसिक पैटर्न था एनवा पद आरवा पद याद करो, वो देखते हैं। एक बार बेसिक बताता हूँ, फिर उसके ऊपर फिर बात करेंगे अपन। जैसे x प्लस a पावर n के प्रसार में आरवां पद क्या होगा। r प्लस 1 ले लेता हूं मैं, क्योंकि 11th में ये था। r प्लस 1 वां पद क्या होगा, ये आपके पास में था। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा था, t r प्लस 1 इक्वल n सी आर x पावर n माइनस r और a पावर r। ये बेसिक पैटर्न आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप। अब देखिए इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसके ऊपर छोटा सा। जैसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 15 के प्रसार में पांचवा पद क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। अब देखिए इसके प्रसार में पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यही सेम पैटर्न यूज करना है। यहां पे r प्लस 1 की जगह क्या दिया है, 5 दिया है, तो t5। लेकिन इसको r प्लस 1 ट्रक में तोड़ना है तो t4 प्लस 1। तो यहां पे r प्लस 1, r कितना हो गया, 4 हो गया। ये ध्यान रखना है बस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब देखिए इक्वल n कितना है 15, c r कितना है 4, एक्स स्क्वायर कितना है, a की जगह है 15, n माइनस आर आ जाएगा 15 माइनस 4 एंड x पावर r 4। और ये आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे तो 15c4 एंड 15 11 रह गए, और x पावर 22 x पावर 4 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 15c4 x पावर 26। ये आपके पास में एक आंसर आ गया, समझ गए ना। अब देखिए ये चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी भी हैं, इनमें ज्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो नेक्स्ट, ये मैं एक बार जो कहीं छोड़ देता हूं, टी आर प्लस वन इक्वल एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3/x² पावर 10 के प्रसार में 5वां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जैसे आपको, तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से एक्सटेंड करके उसी तरीके से सोल्व करके आप बताएंगे। देखिए ये आपके पास में फर्स्ट, ये सेकंड एन, और ये आपके पास में T5, तो T5 इक्वल T4 प्लस 1 एन 10 सी आर 4 एक्स क्यूब पावर 10 माइनस 4 एंड 3/x², यहाँ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10C4 और यहां आपके पास में x पावर 6 रह गई, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और ये हो गया आपके पास में 3/4/x⁴। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो 10C4, देखिए यहां से आपके पास में 3/4 इंटू x⁻18 इंटू x⁻−8, क्योंकि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके आएंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए 10C4 इंटू 3/4 इंटू बेस सेम पावर ऐड, तो यहां से आपके पास में आ जाएंगी x⁻10। ये क्वेश्चन आपके पास में है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा नहीं पूछेंगे, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे ऐसे। देखिए इतने के लिए आप यू का लिख देंगे x³ प्लस 3/x² पावर 10 के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। घुमा दिया, सेम क्वेश्चन यही है, आंसर से उठाया, x⁻10 का कोफिशिएंट ये है, तो ये यहां से उठा, इसको आगे सोल्व कर देंगे अपन, 3/4 को कर देंगे, 10C4 को अपन संचय जो आपके पास में कॉम्बिनेशन उससे सोल्व कर देंगे। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूं, पहले तो बेसिक पैटर्न पे सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहां x⁻10 के लिए NCR x³ n-r 3/x², और यहां आ जाएगा n-r। अब देखिए n तो पता है आपको क्या है, तो n की जगह तो n यूज कर देना, n है ना। अब देखिए आपके पास, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, तो यहां पे r लिखिएगा, NCR x⁻n-r और की पावर r। अब देखिए आगे इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहां पे हमें किसकी दिक्कत है, क्या पूछ रहा है आपको, r+1 पूछ रहा है ना, tr+1 पूछ रहा है ना। तो यहां पे देखिए यहां r आपको नहीं पता, r की क्या है, रिक्वायरमेंट है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 10CR x⁻30 माइनस 3r इंटू 3/r इंटू ये आपके पास आ जाएगा x⁻−2r। देखिएगा यहाँ ये r है ना, 3r पे भी आया और x की पावर 2r आया, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा ना तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखिए बेस सेम मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास में आएगा 10CR इंटू 3/r इंटू x⁻30 माइनस 3r माइनस 2r। अब ये आपके पास में पूरे सोल्व हो रहे हैं, तो आपके पास में जाएगा 10CR इंटू 3/r इंटू x⁻30 माइनस 5r। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में x पावर 10 होना चाहिए ना, तो इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था आपके पास में 10 होना चाहिए, राइट ना। तो देखिएगा नॉट 30 माइनस 5r इक्वल 10, 5r इधर चला जाएगा तो 5r, 10 इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 10, तो आपके पास में 5r इक्वल 20 और r इक्वल कितना आ गया 4, और वहां पे भी हमारे पास में r कितना था 4 था। ओके, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं अभी इसकी एक सॉल्व ट्रिक आपको बताने वाला हूं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बेसिक का नॉलेज भी जरूरी है। चलो क्वेश्चन यू का ही रहने देते हैं अपन और इसको अपन ट्रिक से करते हैं। देखिए सुपर ट्रिक, यहां पे इसके प्रसार में इसका गुणांक पूछा जाता है या प्रसार में पद पूछा जाता है, तो वो पद कौन सा होता है, वो होता है आपके पास में टी आर प्लस 1 वहां पद। और इसके लिए वेर आर जो है वो क्या होता है एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, तो इसके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे ए एक्स पावर अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स पावर बीटा होल पावर एन के प्रसार में टी आर प्लस 1 पद, और फिर इसके आगे जहां आर जो है वो ही होगा। ओके, देखिए इसी सुपर ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सुपर ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि अल्फा जो है वो आपके पास में 3 है, बीटा जो है वो आपके पास में 2 है, एंड एन जो है वो आपके पास में 10 है, और आर आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा आर इक्वल एन अल्फा माइनस एम, एम क्या है एक्स पावर एम, तो 10, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते थे कि प्रसार में एक्स की पावर एम का गुणांक टी आर प्लस 1 वहां पद होता है, ये चीज आ जाती है। तो देखिए आपने इसको यूज किया अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाता है 30 20 अपॉन 5, कितना आया 4। आर कितना आ गया, ये कितना है, ये आर है बेटा। अब इस आर से आपके पास में देखो वहां पे भी उस क्वेश्चन में पीछे आप देखेंगे जो आपने अभी पढ़ा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, उसमें भी आपके पास 4 आया था। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आर की जगह वैल्यू करेंगे आर प्लस 1 इक्वल टी, आर कितना है 4 प्लस 1 तो टी 5, और वहां पे भी आपके पास में आंसर कितना था टी 5। अब पांचवा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो पद इससे आप सीधा निकाल लेंगे, आप यूज कर देंगे इसके अंदर। बेसिकली आप T5 पद निकालते हैं तो एक सुपर ट्रिक एक और आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ए और बी के लिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको कंप्लीट को ले और कंप्लीट को भी ले। क्या है एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, ये सुपर ट्रिक भी आप काम में ले सकते हैं। अब देखिए यहां से इसका मतलब ए क्या है, जो एक्स की पावर अल्फा इसका कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसका गुणांक कुछ है ना इसने, तो यहां से देखिए इसका गुणांक निकालेंगे तो देखो ए कितना है यहाँ पे 1 है, बी कितना है यहाँ पे 3 है, मैं उसके अंदर यूज करता हूं। एन तो आपको पता है एन कितना है बेटा 10, तो 10 सी आर आपने निकाल ही लिया, कितना आया था 4 आया था। ए आपके पास में कितना है 1 और 10 माइनस 4, और यहाँ पे बी आपके पास में 3 और पावर कितनी आ गई यहाँ पे आर कितनी है 4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10c4 तो 10c4 को यूं ही छोड़ देता हूं क्योंकि पहले भी यूं छोड़ा था, और 1 के ऊपर पावर कोई भी हो
इनफाइनाइट को छोड़ के क्या आता है, 1 ही आता है। अब देखिए इंटू 3 पावर 4, और आगे पीछे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसके अंदर भी यही वैल्यू आई थी 10c4 और 3 पावर 4, इसमें x की पावर 10 का गुणांक। तो ये हमारी एक सुपर ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, छोटे से कैलकुलेशन से हम किसी बड़े से बड़े आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। x प्लस 2/x स्क्वायर होल पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। ये सुपर ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे छोड़ रखी है, उसको यूज में लेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अल्फा कितना है बेटा, 1, बीटा कितना है 2, कैपिटल A कितना है 1, कैपिटल B कितना है 2, n कितना है 10 एंड n कितना है 4। ये सारी चीजें तो हमने क्वेश्चन से सुपर ट्रिक के लिए जुटा ली। ओके, अब देखिए r हम फाइंड करेंगे, तो r के लिए आपके पास में आएगा n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसके अंदर पुट करेंगे तो n आपके पास में 10 इंटू 1 माइनस m4 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 10 माइनस 4 6 में 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। r कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। अब देखिए ये आपको इसका तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहां हमारी सुपर ट्रिक ये वाली आ जाएगी, n 10 c r 2 a 1 10 माइनस 2 इंटू यहां जाएगा आपके पास में b 2 और पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के ऊपर पावर कोई भी मैंने बताया था इनफाइनाइट को छोड़ के 1 ही होता है। अब देखिए 10c2 इंटू 2 पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 2 तो 4 हो गया, और 10c2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 4 इंटू 10c2, इसको आप कॉम्बिनेशन से आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इंटू 1 तो इंटू 9, 2 से गया 5 और कितना गया 45। तो यहाँ आपके पास में 45 इंटू 4 तो 180, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सुपर ट्रिक वाले पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम में आने वाली चीज है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x पावर 10 के प्रसार में x की पावर 13 का गुणांक क्या होगा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां सबसे पहले हम सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बेसिक पैटर्न से सोल्व करेंगे, नहीं बेसिक से करेंगे टाइम लगेगा, हमें सुपर ट्रिक काम में लेनी है अपनी, और उस सुपर ट्रिक को काम में लेने के लिए हमारे पास में सुपर ट्रिक तो ऐसे थी, x पावर अल्फा प्लस b अपॉन x पावर बीटा पावर n के प्रसार में x पावर m का गुणांक क्या होगा, ये थी आपके पास में, राइट। लेकिन यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सुपर ट्रिक यहाँ काम में तब आए ना जब सेकंड वाला पद है डिनोमिनेटर उसमें x हो, ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे यार ब्रिलियंट हो आप सभी, IIT जेई मेंस एनडी नेवी एयरफोर्स इन सभी की तैयारी कर रहे हो, ब्रिलियंट हो, थोड़ा सा दिमाग लो हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं अभी, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये x नीचे लेके जाएंगे तो पावर -1 और पावर 10 ये बन गया, और आगे क्वेश्चन यू टाइप रह गया। बोलो ये बना कि नहीं बना। यहां मान लो x की पावर 4 होता तो यहां पे क्या होता, ये आ जाता 2 अपॉन x पावर -4, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही। अब देखिए यहां सबसे पहले अल्फा आ गया 2, बीटा आ गया -1, ये n आ गया 10, m आ गया आपके पास में 13, और क्या कुछ गया अल्फा बीटा n m सभी आ गए। अब r हमें निकालना है, तो n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए n अल्फा तो 10 इंटू 2 माइनस m 13 अपॉन
अल्फा 2, बीटा देखिएगा -1 है तो प्लस माइनस -1, तो यहां से आ गया आपके पास में 20 - 13 कितना बच गया 7/1, तो कितना आ गया 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 आ गई, तो आर इक्वल 7। अब आपको तो पद निकालना था ना x की पावर 13, तो देखिएगा यहाँ NCR सुपर शॉर्ट ट्रिक है अपनी, कैपिटल A n माइनस आर बी पावर आर, तो इसको यूज करेंगे तो n आपके पास में 10, सी आर आपके पास में 7 आया है, ए आपके पास में 1 है, यहाँ पे देखिएगा कैपिटल A, और 1 पावर 10 माइनस 7, और b आपके पास में यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे इससे नोट कर लीजिएगा, तो b आपके पास में 2 है, तो 2 पावर r 7, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10c7, वही बात 1 के ऊपर कोई भी हो, इनफाइनाइट को छोड़ के क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और यहाँ आ गया इंटू 2 पावर 7। आगे इसको सॉल्व करवाया भी जा सकता है, करवाया जाए तो आप खुद करेंगे, और ये आपका आंसर सॉल्व है, बस इतना सा काम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जेनेटिक कि इसके ऊपर कभी आप सुपर ट्रिक काम में लेना चाहिए, और लग नहीं रही, लग जाएगी सुपर ट्रिक की तरह उसको बनाओ पहले, तो ये थोड़े से आप एक्स्ट्रा सोचेंगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। m-2/x³ की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र x रहित पद क्या होगा। मीन्स x का कोई कोफिशिएंट x आना ही नहीं चाहिए, कहने का मतलब कांस्टेंट वैल्यू विदाउट x हो, कुछ भी लिखा जा सकता है इसको, x से स्वतंत्र पद पूछ सकते हैं आपको, x से रहित पद पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। इसका मतलब पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले x की पावर m का गुणांक, तो आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात दौड़ रही होगी कि यहाँ पे इसका गुणांक पूछा था, मीन्स m क्या था यहाँ पे, m नॉट इक्वल 0 था, और कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे m अगर 0 है, कहने का मतलब x के ऊपर पावर 0 है, तो ये कितना बन जाएगा 1, और x से रहित बन जाएगा, x से रहित बन जाएगा, मतलब x तो रहेगा ही नहीं उसमें, कांस्टेंट मिल जाएगा। तो देखो उसी सुपर ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अल्फा इसमें 2 है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अभी मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन करवाया नहीं, सारे प्लस के करवाए, तो यहाँ पे माइनस भी आ गया, तो इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे। तो देखो x² प्लस, यहाँ प्लस होना ही जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, विदाउट प्लस के तो कोई टर्म लगनी नहीं है, दिमाग में बिठा लो इस बात को आप, क्योंकि यहां माइनस है, कोफिशिएंट निकालोगे प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, और ऑप्शन में वो मिस्टेक पहले मिलेगी आपको, और आप टिक करके आओगे, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे -2/x³ पावर 10 आप ऐसे लिख देंगे, कहने का मतलब देखो प्लस किसी का प्लस है, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है 3 है, n कितना है 10 है, m कितना है यहाँ पे 0 है, याद रखना है m कितना है 0, और कैपिटल A कितना है 1 है, कैपिटल B कितना है -2। ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है। देन नेक्स्ट पोजीशन पे आप देखेंगे कि आपके पास में r निकालेंगे तो n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो बार बार मैं ये ट्रिक लिख रहा हूं, सुपर ट्रिक आपके सामने, ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए r इक्वल n अल्फा, तो आपके पास में 20 माइनस m 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 5, तो कितना गया 4। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो r तो आपको जनरेट हो गया, कितना 4 जनरेट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में वही आपको निकालना है x से स्वतंत्र पद, तो x से स्वतंत्र पद बराबर NCR कैपिटल A n माइनस R कैपिटल B R। यही तो सुपर ट्रिक थी हमारी पहले वाली भी, और यही ट्रिक अब है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को यहां से अच्छे ढंग से देख लेना है, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है।
अब देखिए यहां पे आपके पास में n कितना है 10, c r कितना है 4, कैपिटल A कितना है 1, 10 माइनस 4 एंड b -2 है, याद रखना भाई, -2 4। तो 10c4 1 पे कोई भी हो 1 ही होता है, इंटू माइनस के ऊपर यहां पे देखो इवन नंबर है, इवन नंबर होने से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे ओड नंबर होता तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही रहती। तो यहां से आपके पास में आ गया 2 पावर 4, और इसको आगे सॉल्व कर ले, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये सेकंड पार्ट बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट हुआ है। थर्ड पार्ट इसके आगे की सीरीज नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।